subscribe to our channel and press the bell icon. सर अब्दुल सत्तार खान इस यूट्यूब चैनल में आप तमाम का इस्तकबाल है। आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को आखिर तक देखिए। चलिए शुरुआत करते हैं। 11th इंग्लिश 1.3 द कॉल ऑफ द सॉइल। With the advent of irrigation, farmers were tempted to grow a second crop, and caused by being a long duration rice was replaced by the shorter duration hybrids so that the harvest could be done earlier. This ensured that the farmers could take up a second crop. अब क्या हुआ कि जब इरिगेशन पानी की सप्लाई बढ़ गई और किसान जो है वो दूसरी फसल भी उगा सकते थे, क्योंकि कासबाई जो है इससे बहुत ज़्यादा टाइम लगता था, ये लॉन्गर ड्यूरेशन का राइस है, तो एक शॉर्टर ड्यूरेशन की हाइब्रिड फसल से इसे बदल दिया गया, रिप्लेस कर दिया गया और उसके बाद में किसान वही उगाने लगे। दिस एंश्योर डैट द फार्मर्स कुड टेक अप अ सेकंड क्रॉप, और इससे फार्मर्स यानी किसान दूसरी फसल भी उगा सकते थे। I asked why he had shifted if he was so unhappy with the hybrids. मैंने उससे पूछा कि उसने क्यों इसे शिफ्ट कर दिया कासबाई से, जबकि वो हाइब्रिड फसल से नाखुश है। No one forced him to, did they? और किसी ने मुझे मजबूर नहीं किया, वो कर सकते थे। He smiled and replied that their fields did not have fences and once the harvest was over, the cattle were released. और उसने वो मुस्कुराया और उसने जवाब दिया कि उनके जो खेत है वो उसको बाढ़ लगी हुई नहीं होती है, और अगर फसल ख़त्म हो जाए तो जानवर आज़ाद कर दिए जाते हैं, रिलीज़ कर दिए जाते हैं। यानी दूसरे खेत वाले अगर जानवर रिलीज़ कर देंगे तो वो देवू हांडा के जो खेत में घुस जाएंगे और उसकी फसल खा लेंगे। If my field alone has caused by it will be a treat for the cattle, he explained. और वो कहने लगा कि अगर मेरी अकेले की खेती में कासबाई की चावल लगाया जाए तो वो तो जानवरों के लिए एक किस्म की दावत हो जाएगी, ट्रीट यानी दावत। समटाइम्स वी हैव टू फॉल इन लाइन विद द कम्युनिटी। अब वो कहने लगा कि बाज़ औक़ात हमें कम्युनिटी के साथ चलना पड़ता है। और टू फॉल इन लाइन, टू फॉलो द रूल्स, यानी रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करना पड़ता है। टू फॉल इन लाइन ये भी एक फ्रेज़ है। He lamented, expressed sadness and grief about something, यानी उसने उदासी भरे लहजे में कहा। Hybrids need more water, fertilizers and pesticides. Hybrids को बहुत ज़्यादा पानी, बहुत ज़्यादा खाद और दवाइयों की ज़रूरत होती है। He said that yields were good initially, but of late had reduced a lot. उसने कहा कि जो फसल है पहले ज़्यादा हुआ करती थी लेकिन अब बहुत कम हो गई है। Besides, he said that each year they had to increase the quantity of urea and pesticides they used. और वो कहने लगा कि आने वाले साल में हर साल हमें जो यूरिया की मकदार है, क्वांटिटी है, और जो दवाएं जो हम इस्तेमाल करते हैं उसकी भी मकदार बढ़ानी पड़ती है ताकि फसल बढ़ाई जा सके। It was as if they never hybrids had an insatiable appetite for chemicals. Never यानी नए तरीक़े के। Insatiable means impossible to satisfy. अब वो कहने लगा कि जो नए किस्म की हाइब्रिड होती है तो उसमें न्यूअर हाइब्रिड्स में क्या होता है, इनसैटिएबल एपेटाइट फॉर केमिकल्स, यानी केमिकल जज्ब करने की बहुत ज़्यादा उसके अंदर शिद्दत होती है। ही टोल्ड अस डैट इवन व्हेन देयर वेर फ्लैश फ्लड्स इन द 60s, कासबाई हैड स्टूड इट्स ग्राउंड। और वो कहता है कि जब 60 के दशक में सैलाब आ जाते थे तब भी कासबाई की फसल खड़ी रहती थी और वो गिरते नहीं थे। He fondly remembered how the rice was still standing when they all returned to the village after the floods had receded. और वो याद करते हुए कहता है कि जब वो 60 के दशक में उनके गांव में सैलाब आया था तो वो घर छोड़कर चले गए थे, लेकिन कासबाई की जो खेती थी वो खड़ी रही। सैलाब ख़त्म होने के बाद हम वापस आए तो वो वैसी की वैसे ही थी। सच वॉज द स्ट्रेंथ ऑफ द राइस बट लुक व्हाट वी हैव डन, ही रूड। और उसने कहा
कि उस चावल में कहो बहुत ताकत थी और देखो हमने क्या कर दिया, हमने उसके साथ क्या बर्ताव किया। As he went on reminiscing about the rice, we gently guided him back to the reason for our visit. और जैसे ही वो थोड़ी देर के लिए remembering something about the past, यानी थोड़ी देर के लिए खामोश हुआ और माजी में खो गया, तो हमने उसे बहुत नरमाई से शराफत से पूछा कि हमारे आने का मकसद क्या है। द काजबाई सीड्स, हम काजबाई के बीज लेना चाहते हैं। He was sure that there was not a single villager in his area who would have the seeds of काजबाई, और उसे यकीन था कि पूरे इलाके में एक भी गांव के एक भी घर में आपको काजबाई के बीज नहीं मिलेंगे। According to him, the only people who still grew it were the Adivasis in a hamlet at the foothills of the mountains in the next village, असरवारी। और उसे यकीन था कि जो लोग आज भी ये काजबाई की फ़सल उगाते हैं ये सिर्फ़ आदिवासी है, कबायली है, जो पहाड़ियों के दामन में एक छोटा सा गांव है वहाँ पर रहते हैं। उस गांव का नाम है असरवारी। We bid farewell to Devuhanda, who lovingly blessed us and said, Mahalakshmi, the local goddess, will give you the seeds of काजबाई। और उसने कहा कि महालक्ष्मी की कृपा से आपको काजबाई के बीज मिल जाएं। इस किस्म की उसने दुआ की। In Asarwari village, we asked the sarpanch to help us as we were not very fluent with the local dialect. और असरवारी विलेज में हमने वहाँ के जो सरपंच थे उनसे दरख्वास्त की कि हमारी मदद करें। एज़ वी वेर नॉट फ्लुएंट, यानी हमारी बात में रवानी नहीं थी। लोकल डायलेक्ट यानी वहाँ की जो मकामी बोली है, डायलेक्ट कहते हैं बोली को, लोकल डायलेक्ट मुकामी बोली। ही सेंट हिज असिस्टेंट जीवन विद अस इनटू द हिल्स, और उसने उसका जो असिस्टेंट था, उसका जो मददगार था, मददनीस था जीवन, उसे हमारे साथ पहाड़ियों में भेजा। आफ्टर अ हाफ आवर वॉक थ्रू थिक वेजिटेशन, क्रॉसिंग न्यूमरस स्ट्रीम्स एंड डिचेस एंड स्क्रैम्बलिंग ओवर रॉक्स एंड ट्राइव एंड ग्रेवल, वी रीच द स्लीपी हैमलेट ऑफ बोरीपाड़ा। आधे घंटे के पैदल सफ़र के बाद, जहाँ पर घनी झाड़ियाँ थी, थिक वेजिटेशन था, और जहाँ पर बहुत छोटे छोटे झरने थे और छोटे छोटे कुंटे थे, वहाँ से हम गुज़र रहे थे। कुछ चट्टानें आए, कुछ पत्थर आए बड़े बड़े, और हम एक बहुत ही दूर दराज के गांव जिसे बोरीपाड़ा कहा जाता है वहाँ पर पहुँच गए। There were just 2 ramshackle houses in front of us and we wondered if this was the right place. और वहाँ पर सिर्फ 2 ही घर थे और हमें लगा कि हम सही जगह पर आए हैं। ramshackle means crumbling in a state severe disrepair, यानी बहुत ही ज़्यादा बोसीदा किस्म के जो गिरने को आए हैं ऐसे दरख्त थे। और हमें ताज्जुब हुआ और हमें यकीन भी आ गया कि हम सही जगह पर आए हैं। A wrinkled old woman sitting before one of the houses looked at us with curiosity. एक खातून थी, बूढ़ी औरत, जिसके चेहरे पर झुर्रियाँ थी, वो वहाँ पर बैठी थी घर के सामने और वो तजस्सुस से हमें देख रही थी। As we approached her we signaled to जीवन to ask the crucial question. और जैसे ही हम उसके करीब पहुँचे, मैंने जीवन को इशारा किया कि हमारा सा जो क्रूशियल क्वेश्चन है, यानी जो सवाल है, एक बहुत ही अहम, क्रूशियल ऑफ ग्रेट इम्पोर्टेंस, बहुत अहम सवाल है, वो बोल दे। शी मटर्ड इन रिप्लाई एंड वी लुक्ड एट जीवन फॉर अ क्विक इंटरप्रिटेशन। और वो बड़बड़ाई जीवन के सवाल पूछने के जवाब में, और मैं उसकी जीवन की तरफ देखने लगा कि उसने क्या कहा है वो मुझे बताए। He broke into a smile and informed us that she did have the rice and wanted to know who we were and why we wanted it. तो जीवन थोड़ा सा मुस्कुराया और उसने मुझे इत्तला दी कि उसके पास काजबाई चावल है और वो ये जानना चाहती है कि आप कौन हैं और आपको ये चावल क्यों चाहिए। It was a difficult task to keep a straight face
and I had to control a strong desire to hug her. To keep a straight face, to not smile or laugh even though you want to. यानी आपने मुस्कुराने से बचना है और आपने अपने आप को कंट्रोल में रखना है। तो यहाँ पर जो वेंकट अय्यर है, उन्होंने अपने आप को कंट्रोल किया। वो कोशिश कर रहे थे कि अपनी जो ख्वाहिश है उसे दबा दें। जिस चीज़ को वो महीनों से ढूंढ रहे थे वो मिल गई थी और वो उस बूढ़ी को गले लगाना चाहते थे, चूँकि उनकी दिली ख्वाहिश पूरी हो गई थी। आफ्टर सर्चिंग फॉर मंथ्स वी हैड फाउंड द इल्यूसिव काज़बाई, और महीनों ढूंढने के बाद हमने ये काज़बाई को पा लिया था। इल्यूसिव डिफ़िकल्ट टू फाइंड, जो बहुत ही नामुमकिन सा लग रहा था, उसे हमने ढूंढ लिया। वी एक्सप्लेन टू हर डैट वी वेर फ्राम पेट नियर बाय एंड वी नीडेड द सीड्स टू ग्रो इट। हमने उससे कहा कि हम पेट जो करीब में गांव है वहाँ से आए हैं और हमें काज़बाई के बीज चाहिए ताकि हम उसे उगा सके। वी आस्क्ड फॉर 10 किलोग्राम्स ऑफ राइस, हमने उससे पूछा कि वो 10 किलोग्राम की कम से कम अनाज दे। शी मटर्ड एंड स्कोल्ड, वो बड़बड़ाई और थोड़ी देर खामोश हो गई। जीवन इंटरप्रेटेड दैट शी हैड नेवर हर्ड ऑफ पेट विलेज एंड आल्सो डिड नॉट हैव अ वेइंग स्केल, और उसने कहा कि उसने कभी ये पेट विलेज यानी पेट गांव के बारे में कुछ नहीं सुना और उसके पास कोई तराजू भी नहीं है कोई जिससे वो अनाज को गिन सके। शी वॉज़ विलिंग टू गिव द सीड्स ओनली इन बास्केट्स, और वो बीज को बास्केट्स में टोकरियों में ही दे सकती थी और देने की ख्वाहिश रखती थी। वी आस्क्ड फॉर अ सिंगल बास्केट ऑफ राइस एंड जीवन टोल्ड अस टू पे हर समथिंग, और हमने उससे कहा कि वो हमें एक बास्केट एक टोकरी चावल दे दे, और जीवन ने मुझसे कहा कि उसे पैसे दे। आई हैंडेड ओवर अ 100 रुपी नोट एंड फॉर द फर्स्ट टाइम इन द लास्ट 10 मिनट्स हर फेस ब्रोक इनटू अ स्माइल, शी नॉडेड हर हेड इन अप्रूवल, और मैंने उसे 100 रुपये का नोट दिया और इसने 10 मिनट के वक्फे में वो पहली मर्तबा मुस्कुराई और उसने अपना सर हिलाया कि आप अब जा सकते हैं। नॉडेड यानी ये सर हिलाना। As we walked back against the fading sunset, leaving behind a smiling old lady, और जैसे ही हम वापस लौट रहे थे against the fading sunset, सूरज डूब रहा था और मादूम हो रहा था, और हम मुस्कुराते हुई बुढ़िया को, जो बूढ़ी कबायली औरत थी, उसे पीछे छोड़कर आ रहे थे। I couldn't help but wonder that here, nesting in the foothills of an unknown mountain away from the hustle and bustle of the road or the city where the real people of India, और मुझे याद आया कि ये शहरों से बहुत दूर, पहाड़ों के दरमियान में, शहरी गजागज से, सड़कों से, शहरों से दूर जब हम भारत के हकीकी लोगों से मिलते हैं तो एक अजीब किस्म की खुशी आती है, और यही भारत के हकीकी लोग हैं, द रियल पीपल ऑफ इंडिया। दीज वर द पीपल हु स्टिल हेल्ड ऑन to the rich biodiversity of our land and no one even cared about them, और यही वो लोग हैं these were the people who still held on to the rich biodiversity, जिन्होंने ये हयाती तनों को बरकरार रखा है, बायोडाइवर्सिटी को बरकरार रखा है, जो हमारी ज़मीन के लिए बहुत ज़रूरी है। बाकी तो कोई फ़िक्र ही नहीं करते। They had never heard of hybrids, fertilizers और pesticides, और इन लोगों ने कभी भी हाइब्रिड के बारे में, फर्टिलाइज़र्स के बारे में, पेस्टिसाइड्स के बारे में, हाइब्रिड्स यानी कि जो नए किस्म की फसल होती है, नए किस्म की अनाज उगाने की किस्म होती है, फर्टिलाइज़र्स यानी खाद, पेस्टिसाइड्स यानी दवाइयाँ, इसके बारे में कभी नहीं सुना। दे जस्ट ग्रीव दैट राइस एंड एट व्हाट दे गॉट, वो ये बस अपना अनाज चावल ही उगाते हैं और जो कुछ उन्हें मिलता है वो खाते हैं। द ओल्ड लेडी वी मेट हैड प्रोबेबली नेवर लेफ्ट बोरीपाड़ा, और वो बूढ़ी औरत जो है उसने शायद बोरीपाड़ा को कभी छोड़ा नहीं, वो हमेशा बोरीपाड़ा में ही रही। हर वर्ल्ड वॉज अनस्पॉइल्ड बाय प्रोग्रेस एंड फॉर वंस आई वॉज ग्रेटफुल फॉर डैट,
और उसकी जो दुनिया है वो अनस्पॉइल्ड है, यानी जिसे तबाह नहीं किया गया है तरक्की की वजह से। एंड फॉर वंस आई वॉज ग्रेटफुल फॉर डैट, और पहली मर्तबा मैं उसके लिए बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हुआ। इसे लिखा है वेंकटेश्वरन वेंकट अय्यर। आपको हमारा वीडियो पसंद आए, अगली बार दोबारा मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़।